तो हेलो क्लास 10th वालों, मेरा नाम है भागवत और आप लोग देख रहे हैं ग्रेट कोहेड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स और इसमें आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे पहले देखेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट, यानी कि आज हम लोग ये समझेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये चैप्टर है वो किसके बारे में है और कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद रखने हैं इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बेसिक नॉलेज है वो प्राप्त कर लिया है। तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग उन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक से फॉर्मूले और उसमें आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि है इस प्रकार से। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे क्या बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब होता है बीच की दूरी का सूत्र। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है बीच की दूरी, तो किसके बीच की दूरी बच्चों, तो यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं कि ये किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि आप लोग निर्देशांक ज्यामिति को जानते हैं कि ये हमारी ये बाई एक्सेस होती है और ये हमारी ये एक्स एक्सेस होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग वाई। और ये हमारी माइनस में क्या होती है, एक्स अक्ष। और ये हमारी रिस्पेक्टली ये माइनस में क्या होती है, वाई अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन या मूल बिंदु। ठीक है, तो ये आप लोग इतनी बेसिक बातें तो जानते हो। अब आप लोग ये भी जानते हो कि जब हम लोग यहाँ से इस ओरिजिन पॉइंट से एक्स अक्ष की डायरेक्शन में कुछ दूरी तय करके चलते हैं, ठीक है, तो वो एक्स अक्ष पर दूरी मानी जाती है। और जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं ऐसा ऐसा यहाँ पर, तो वो बाई अक्ष की दूरी मानी जाती है। और यहाँ पर ये फिक्स डिस्टेंस में यहाँ पर ये दूरियां ऐसी बटी हुई रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये फिक्स दूरी है क्या होती है, ऐसी बटी हुई रहती हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल बेसिक सी बातें जानते हो। और यहाँ पर इतनी ही ये माइनस में होती हैं, ये नेगेटिव वाली होती है। ठीक है, बिल्कुल फिक्स। तो ये इतनी बेसिक सी बातें आप लोग जानते हो। तो अब और आप लोग इस निर्देशांक में, आप लोग इस समतल प्लेन में, ठीक है, और इसमें आप लोग जो बिंदुओं को दर्शाना है वो भी जानते हो। जैसे मैंने कहा कि चलिए आप लोग एक्स अक्ष पर दो दर्शाइए। ठीक है, एक्स अक्ष पर आप लोग प्लस का दो दर्शाइए। तो आप लोग दर्शाएंगे कैसे, एक्स अक्ष पर प्लस का दो, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये 2। तो यहाँ से जो पॉइंट होगा 1। यदि मैं कहूँ कि बाई अक्ष पर 3 दर्शाइए, तो आप लोग यहाँ से चलोगे 1 2 3, तो ये बाई एक्स पर 3। और फिर क्या करते हैं हम लोग, इनको ऐसा डॉट 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 करके यहाँ से इनको ऐसा मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट बन जाता है। और इसको हमने जो पहले एक्स एक्स पे चले थे हम उसको लिख देते हैं क्या, 2। और जो बाई एक्स पर चलते हैं उसको लिख देते हैं क्या हम लोग, यहाँ पर जितना भी चलते हैं उसको 3। तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट है और इसको नाम दे दिया हमने ए। ठीक है, तो इसको हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शा लेते हैं। अब यदि मैंने कहा कि कोई एक और पॉइंट आप लोग दर्शाइए, कोई एक और पॉइंट आप लोग दर्शाइए, तो मैंने उसको कह दिया कि आप लोग एक्स एक्स पर दर्शाइए कितना, प्लस का 4, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4। और मैंने कहा कि आप लोग दर्शाइए बाई पर दर्शाइए आप लोग प्लस का 1, तो यहाँ से ऐसा 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 यहाँ से करके और यहाँ तक, यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा चलो बी। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स पर कितने चले थे, 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, और बाई पर कितने चले थे, 1। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले एक्स का मान लिखते हैं फिर बाई का। तो ये यहाँ पर हमें बी पॉइंट प्राप्त हो गया। अब क्या करें, यदि हम लोग इसको ए और बी को यहाँ से मिला दें, पॉइंट ए और पॉइंट बी को यहाँ से मिला दें ऐसा, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी को मिला दिया, तो ये पॉइंट और ये एक पॉइंट बी, ये दो पॉइंट बन गए। और दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी जो हमें ये यहाँ पर दिख रही है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दी गई है बीच की दूरी,
दो पॉइंट के बीच की दूरी। तो यहाँ पर ये जो बीच की दूरी का ये जो फॉर्मूला लिखा है वो यही फॉर्मूला है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी कितनी है। तो हम लोग इसी फॉर्मूले को सबसे पहले समझते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है। और फिर हम लोग इस फॉर्मूले पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अभी मैंने ये 2, 3 और 4 और 1 दर्शा दिए हैं। तो ये जो पॉइंट हैं वो कुछ भी यहाँ पर पॉइंट हो सकते हैं। तो हम लोग इसको जरा कुछ अलग प्रकार से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप लोग समझ गए हैं कि बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को यदि मैं क्या कर लूँ, केवल x बाई ऐसा लिख दूँ, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक पॉइंट यहाँ पर x1 है और यहाँ पर y1, क्योंकि हम लोग पहले x का मान लिखते हैं फिर y का। और यहाँ के पॉइंट मैंने मान लिए कि x2 है और y2 है। तो ये यहाँ के ये पॉइंट हो गए। तो अब इन दोनों पॉइंट की जो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये आप लोगों को पहले से ही आता है। क्या होता है, रूट में क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हमारे पास में यहाँ पर होता है y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या होता है, बीच की दूरी का फॉर्मूला। या हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख देते हैं, जैसे बीच की दूरी को हम लोग, ये डिस्टेंस है तो हम लोग इसको d से डिनोट कर देते हैं, और इसको हम लोग ऐसा ही लिख देंगे। तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो क्या लिखना है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, वैसे एबीसीडी में पहले x आता है तो हम लोग x को लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अपन लोगों को बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, तो हम लोग घटाएंगे x2 में से x1, ठीक है। फिर बीच में और इनका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। फिर y आता है तो y के बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, यानी कि y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं x2 y2, तो ये ऊपर भी हो सकते हैं और ये x1 y1 यहाँ पर नीचे भी हो सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये a की जगह पर b वाले पॉइंट हो सकते हैं और b की जगह पर ये वाले। तो अब ये जो बीच की दूरी का ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये बीच की दूरी का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे इसके आगे वाले कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले। तो चलिए अब हम लोग इस पर आधारित कुछ बेसिक से सवाल करते हैं और समझते हैं कि हम लोग किस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो आइए यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपन लोगों को क्या करना है कि जो बिंदु दिए गए हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये फर्स्ट वाला है कुछ इस प्रकार के, जैसे फर्स्ट पॉइंट है 2, 3, ये अपन को पॉइंट दिए गए हैं, और दूसरे दिए गए हैं अपन के पास में 4 और 1, ये पॉइंट दिए गए हैं। अब इन पॉइंट के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सोल्व, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मान सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो हम लोग लिखेंगे लेट, ये माना ए, तो हम लोग ये पहले वाले पॉइंट को ए मान लेंगे, ठीक है। पहले वाले पॉइंट को क्या मान लेंगे, ए, और इसको हम लोग लिख देंगे क्या, ये पॉइंट जो है वो है 2 और 3, और ये जो बी पॉइंट है इसको हम लोग लिख देंगे बी, और इसको मान लेंगे कितने हैं, 4 और 1, ठीक है। अब अपने पास में क्या होता है, बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो बीच की दूरी के सूत्र से, तो अब हम लोग क्या लगा देंगे, बीच की दूरी का सूत्र। सो बीच की दूरी, अब ये जो दो पॉइंट दिए गए हैं ए और बी,
तो इनको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं कि ये हमारा ए जो पॉइंट है वो है 2 और 3, और ये जो बी जो पॉइंट है वो है 4 और 1। इन दोनों के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ए बी को हम लोग लिखेंगे क्या है, ए बी ये हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अभी अपन ने फॉर्मूला किया था, पहले x आता है और बड़े वाले में से छोटा घटाते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हम लोग x1 और y1 और x2 और y2 किसको मानेंगे, तो ये यहाँ पर जो पहले वाला पॉइंट लिया है इसको हम लोग मान लेंगे x1 और ये हो जाएगा हमारा x2, और ये हो जाएगा हमारा x1 और y1, ये 2 नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, x1 और y1, ये क्या हो जाएगा x1 और y1। ठीक है, x1 और y1, और ये हमारा हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये मान हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये हम लोग मान को रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग इस फॉर्मूले में ये वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने बना दिया। अब हमारे पास में x2, तो x2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी, 4, कितनी है 4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 माइनस का, और x1 की वैल्यू है कितनी 2, तो हमने लिख दिया 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू हमारे पास में 1 माइनस का, और y1 है हमारे पास में 3, सो 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, और 2 का स्क्वायर, और इधर पे बचा माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस के 3 और 3 में से 1 चला जाएगा तो अपने पास बचेगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये प्लस का, और ये 2 की घाते 2 है, तो -2 का और -2 का गुणा होगा तो हमारे पास में आ जाएगा प्लस का 4, और इसको हम लोग लिख देंगे 8। ठीक है, और 8 को आप लोग कैसा लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर एक 2 की हमारे पास में क्या बन जाएगी, जोड़ी बन जाएगी। तो इसको हम लोग ये जो जिसकी जोड़ी बन जाएगी उसको बाहर निकाल लेंगे, सो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2, और ये बीच की दूरी है, सो इसको हम लोग लिख देंगे इकाई या यूनिट। ठीक है, इकाई हमें लिखनी पड़ेगी। अब ये मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, कुछ में भी हो सकती है। ठीक है, तो इकाई, और ये यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी को निकाल लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कुछ दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालते हैं। ठीक है, अभी आप लोग एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर देता हूँ, तो आप लोग उसको जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग यदि उसको सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाइएगा कि आपका ये जो बीच की दूरी का फॉर्मूला है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके लिए है, मैं यहाँ पर बिंदु लिख देता हूँ। ठीक है, बीच की दूरी आप लोगों को निकालना है। आप लोगों के पास में बिंदु है ए, इस बिंदु का मैंने नाम दे दिया बच्चों, आपके लिए मैंने 2 बिंदु रखे हैं, ये हो जाएगा माइनस का 5 और आपके लिए 7, और बिंदु बी जो है आपके लिए ये है माइनस का 1 और 3। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोग यहाँ पर निकाल के बताइए, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, तो आप लोग इसकी बीच की दूरी को निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा, 4√2 इकाई, ये आपके पास में क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, इकाई, और यदि आप लोगों ने इसको निकाल लिया तो आप लोगों पर बीच की दूरी का फॉर्मूला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया। ठीक है, तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया है सेम टू सेम आप लोग इसी क्वेश्चन को भी कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1, और ये हमारा x2 हो जाएगा, और ये y2। कुछ नहीं करना है बच्चों, आप लोगों को इन मानों को इस फॉर्मूले में रख देना है, बस आंसर निकाल देना है। यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया। तो ये यदि आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को बीच की दूरी का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोगों पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, और बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए बिल्कुल अच्छे से, और सीखते रहिए इसी प्रकार, और ये सवाल जरूर कर लीजिएगा।